एक दो बार हालांकि चुनाव हुआ है, तो ये क्या अहम की लड़ाई आप लोगों ने बना ली क्या? अच्छा कह दिया है, शर्त लगा दी इसलिए तो अब बिल्कुल नहीं, अब तो चुनाव ही करा लो। नीरज जी देखिए, कोई भी परंपरा की बात जब होती है तब हम्म, कोई कंडीशनल नहीं हो सकती ये चीजें। हम्म, परंपरा की जब बात होती है तो परंपरा सारे राज्यों में भी लागू होती है। परंपरा कर्नाटका में भी लागू होनी चाहिए, तेलंगाना में भी लागू चाहिए, केरल में भी लागू होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल में भी लागू होनी चाहिए, हिमाचल में भी लागू होनी चाहिए। हर जगह पे आप देखिए कि जहां-जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है या इंडी गठबंधन की सरकार है, वहां पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष का ही है, विरोध पक्ष का किसी को नहीं रखा गया। अभी आपकी स्क्रीन पे आपने 2-3 एग्जांपल दिखाए जब कांग्रेस की सरकार थी। संसदीय हम प्रणाली की बात करें तो 2 चुनाव हुए जब माना नहीं गया। तो ये तब तब हो सकता है जब आप विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझे और पॉजिटिवली चीजों को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे विपक्ष क्या कर रहा है, एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हम हर चीज में गतिरोध करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है। जनता जनार्दन ने एक सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार को तीसरी बार चुना है, तो उसका एक आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और पहले ही दिन गतिरोध को टालना चाहिए था। इस प्रकार के गतिरोध से संसद आगे बढ़ने में जिस प्रकार से जनता में एक मैसेज जाना चाहिए, वो भी एक गलत मैसेज जाता है। तो ये जो विपक्ष का रवैया है, मुझे लगता है खेदजनक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का उम्मीदवार, टीएमसी ने बाकायदा ऑन स्क्रीन अभिषेक चटर्जी ने कहा कि बनर्जी ने कहा कि नहीं हमको तो पूछा ही नहीं गया है, तो ये इंडी गठबंधन का कैसे कैंडिडेट हो गया, मुझे बताइए। एनसीपी ने अभी तक उसको समर्थन नहीं दिया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी ने यूनिलैटरली डिस्कस कर दिया कि ये हमारा कैंडिडेट है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। या आप बोलते हैं कि इंडी गठबंधन कैंडिडेट, तो फिर आपके दो जो बड़े गठबंधन है वो क्यों उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं? तो मुझे लगता है ये जो रवैया कांग्रेस पार्टी का हो गया है कि लगता है उनकी 50 से 99 सीटें आएगी, एक मॉरल विक्ट्री हो गई, अब हम दिखा देंगे, हम कर देंगे। ये रवैया ठीक नहीं है। ये जो जो जब चुनाव होगा, जब उनके नंबर कम होंगे, तब ये अननेसेसरी जो कॉन्फिडेंस दिखाने में या जो गतिरोध पैदा करने की रोहन जी एक चीज़ बताइए, ठीक है ये अब राज्यों को जो आपने उदाहरण दिया ये स्क्रीन पे चल रहा है और सब जगह लोग देख भी रहे होंगे कि किसी भी राज्य में विपक्ष को नहीं दिया गया, लेकिन मैं उसको छोड़ते यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि अब ये एक नई लोकसभा का गठन हो रहा है, आप सत्ता में है, फिर से आपके का पूरा जो संगठन है वो सत्ता में आया, तो ये आप एक जिसको ना बड़प्पन दिखाते हुए दे देने में क्या दिक्कत है? भाई उनका भी तो आप थोड़ा सम्मान रख लीजिए कि वो भी जीत के आए हैं, तो उनको दे देने में क्या दिक्कत है? ये सिर्फ अहम की जो मेरा पहला सवाल था कि बोल दिया अब तो मैं दूंगा ही नहीं, या बदला लूंगा, राज्यों में नहीं दिया तो हम क्यों दें? देखिए नीरज जी, बहुत आपने अच्छी चीज कही। आप जो कहा बड़प्पन, ये कब होता है कि जब आपका जो एटमोस्फियर है वो पॉजिटिव एटमोस्फियर हो, जब विपक्ष का जो तरीका है वो नेगेटिव ना हो। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है, उनका ही मैं बता रहा हूँ। आप टीएमसी का स्टेटमेंट दिखा लीजिए। अगर इंडी गठबंधन का कैंडिडेट होता तो जो बड़े दल हैं, दोनों दल क्यों ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो है इंडी गठबंधन का कैंडिडेट? उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा हमको पूछा ही नहीं गया। जब आप बोल रहे हैं कि एक विपक्षी गठबंधन को आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो सारे गठबंधन के साथी का कैंडिडेट ही अगर नहीं आ रहा है, तो आप किसको रिस्पेक्ट देंगे? मुझे लगता है इस प्रकार के गतिरोध में नहीं पड़ना चाहिए। देश की संसद बनी है, लोगों को जनादेश का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मानना चाहिए कि एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है, जी जनता ने आशीर्वाद दिए हैं, उसके साथ जाना चाहिए। और गतिरोध को टाल के जब मालूम है कि चुनाव हारेंगे, फिर क्यों आप मैसेज देना चाह रहे हैं? आप घेरिए, आपको गिरना है सत्ता पक्ष को गिरिए, मुद्दों पे गिरिए ना। आप डे वन से गतिरोध का मैसेज देके ये इस तरीके से नहीं कर सकते। और आप एक तरफ बात कर रहे हैं, आप लोग आजकल नायडू जी को अच्छी बोल रहे हैं, आप नीतीश जी को आप प्रधानमंत्री पद ऑफर कर चुके, नायडू जी की पार्टी को जी स्पीकर पद ऑफर, दाल नहीं गली। आप इंडी गठबंधन को तो संभालिए। उनके घटक बंधु जो है, उनका अगर आप एक जी अजय ओपिनियन जी, जनता के सामने लेके नहीं आ रहे हैं और आप बात कर रहे हैं संगठित विपक्ष की, तो ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। अजय जी के पास चलता हूँ। अजय उपाध्याय जी, ये सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आप लोग जो परंपरा की दुहाई दे रहे हैं उसमें शर्त लगा रहे हैं कि मेरी ये शर्त आप मानिए तो हम इस परंपरा को चलने देंगे। देखिए वाजपेयी जी, ये शर्त हमारी नहीं है, ये शर्त संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत परंपरा का एक कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया का एक अंग है। अध्यक्ष की बात हो या उपाध्यक्ष की बात हो, डिप्टी स्पीकर की बात हो या स्पीकर की बात हो, दोनों ही परिस्थितियों में हम सबने देखा 2019 के चुनाव के बाद उस परंपरा का कितना प्यारा निर्वहन भाजपा के लोगों ने किया, जो प्रधानमंत्री जी ज्ञान दे रहे हैं या आज भाजपा के बहुत सारे वक्ता प्रवक्ता नेता अभिनेता ज्ञान दे रहे हैं। सबको पता है इस देश में कि 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद ही नहीं किसी को दिया। अरे भाई, आप खुद भाजपा वाले नहीं अपने को रखे
किसी अपने साथी को ही दे देते डिप्टी स्पीकर। हम तो ये भी कहने को तैयार थे कि वो 5 साल जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, एक पद की गरिमा का आपने ख्याल ही नहीं रखा, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव लड़ना, रवैया खराब हो गया विपक्ष का। अरे भाई, चुनाव लड़ना ये भी तो संविधान के 93 आर्टिकल के तहत हम कर रहे हैं। स्पीकर का पद का चुनाव होता है, ये विपक्ष ने नहीं तय किया है, ये संविधान ने तय कर रखा है पहले से। अनुमति बनाने का जरूर प्रयास हम करना चाहते थे। हमारी तरफ से पॉजिटिव गेस्चर शुरू से रहा। हमने प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी और सारे लोग, उनके जो लोग हैं, वो बैठ करके सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिल करके एक आवाज में स्पीकर का पद निर्धारित करे। ऐसा स्पीकर हो जो निष्पक्ष हो, ऐसा स्पीकर हो जो दूसरे की भावना का, पक्ष और विपक्ष के भावना का सम्मान रखते हुए संसद की गरिमा का ख्याल रखे। ऐसा ना हो जो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पार्टी का एक सदस्य हो जाए। ठीक है, पार्टी का सदस्य जरूर बनता है स्पीकर, लेकिन उसकी अपनी भी एक मर्यादा उस पद की होती है, जिस मर्यादा को तार तार करने का प्रयास वर्तमान स्पीकर, जिनका नाम पुनः इन्होंने उछालने का काम किया, ये सबने देखा है कि 186 सांसदों का निलंबन एक ही टाइम में करने वाले यही स्पीकर महोदय पिछली बार हैं। किस तरह बहस और डिस्कस और डिबेट को इन्होंने खत्म करने का काम किया, किस तरह से पहले दिन, नीरज भाई, यदि ये गेस्चर था प्रधानमंत्री जी का, पहला दिन, पहली शुरुआत, मान लीजिए कि यदि सिर्फ शपथ दिलाना था, शपथ दिलाने में कौन सा गलत शपथ दिला देते? क्या वो दलित है तो गलत शपथ दिलाते थे क्या? के सुरेश जी, जो 8वीं बार जीते, लगातार वरिष्ठतम सांसद को बनाने की प्रक्रिया है, वो वरिष्ठता में थे, ये तो परंपरा में भी थी ना, ये तो वो हैंडबुक में है, तो क्यों नहीं आपने उनको बनाने का काम किया? यहीं से शुरुआत आपने गलत की है। फिर जब हमने कहा कि भाई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर बैठ के बात कीजिए, राजनाथ सिंह जी आए, कॉल भी किया उन्होंने, लेकिन कॉल बैक उसके बाद उनका नहीं आया। नहीं अजय जी, एक मिनट अजय जी, कोई अधिकार नहीं है। अजय जी सुनिए ना सर, राजनाथ जी ने कहा था कि जब वो वाला मसला आएगा तो उस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन आपने कहा नहीं पहले शर्त। अच्छा ये बताइए, आप बिरला जी को कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, अब मान लो कह लेंगे अच्छा ठीक उपाध्यक्ष आपका भी बना देंगे, तब भी बिरला जी को बना लेंगे तब? नहीं, मान ले और नहीं मान ले, अरे मान ले तो आप ही कह रहे हो कि मेरा बनाओ पहले, मान लो तब हम आपका मान लेंगे। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। ये विजय, ये नीरज जी नहीं है। परंपरा में यही होती है कि बैठ करके दोनों लोग, पहले पक्ष और विपक्ष बैठकर तय कर लेता है, फिर ये चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं आती। लेकिन जब हमने ये प्रस्ताव रखा, नहीं, ये तो सत्ता पक्ष की तरफ से ही प्रस्ताव आना चाहिए था, पहली बात। कि उनका दिल बड़ा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिल बड़ा नहीं दिखाया। फिर हम लोगों ने ये बात रखी कि भाई आप, राजनाथ सिंह से जब चर्चा हुई कि भाई आप एक बार चर्चा कीजिए, हम कैंडिडेट नहीं देंगे इस शर्त पर कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। कांग्रेस नहीं मांग रही कि कांग्रेस को दिया जाए, विपक्ष के किसी साथी को परंपरा के तहत। इसलिए भी एक कहना जायज है कि पिछले 5 साल में वो पद खाली पद पड़ा रहा। क्या खाली पद पड़े रहना उचित था 5 साल तक? क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, घमंड में सरकार थी, और अब तो कम से कम मान लीजिए कि भाई जवाब ले ले रोहन जी से। रोहन तो ही जवाब दीजिए। 10 सेकंड जरूर, 10 सेकंड। नीरज जी देखिए, यहाँ पे जो उन्होंने बात रखी, 10 सेकंड, क्या विरोधाभास है मैं आपको बता रहा हूं। पहले इन्होंने ये कहा कि विपक्ष को देना चाहिए, आपके साथी पक्ष को ही दे देते। अब क्या बोल रहे हैं, नहीं ओम बिरला जी जैसे व्यक्ति है, तो उनका विरोध क्या है? किसी व्यक्ति का विरोध है, नीति का विरोध है? वही समझ में नहीं, बस विरोध करना है। अब आ गए, आने के बाद एक मूवी का सीन था जिसमें ये कोई गाड़ी से उतरता है संसद के आगे, बोलता है भैया विरोध किस चीज का है? उनको मालूम ही नहीं है, बस विरोध करना है। ऐसे नहीं होता है नीरज जी। आप परंपरा की बात करें तो परंपरा आप चाहते हैं कि परंपरा का वहन हो, तो फिर आपका व्यवहार उस प्रकार से होना चाहिए। आप कंडीशनल नहीं कर सकते कि नहीं हम आपको डेप्यूटी स्पीकर आप देंगे तो ही हम स्पीकर करेंगे। जब सत्ता पक्ष के पास नंबर है, सत्ता पक्ष आपकी बात सुनने को तैयार है, फिर आप गतिरोध की राजनीति नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन, मुझे एक चीज बताइए नीरज जी, क्या इंडी गठबंधन का साझा कैंडिडेट है? मैं चैलेंज के साथ डिबेट में आपके सामने पूछना चाहूंगा कि क्या ये आपका साझा कैंडिडेट है? अगर साझा कैंडिडेट होता तो टीएमसी उसका विरोध नहीं करता, अगर साझा कैंडिडेट होता तो एनसीपी उसका समर्थन करता। इनका बहुत बड़ा घटक दल है इंडी गठबंधन का, टीएमसी। उसने क्लियरली कहा कि हमको पूछे बिना ये जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, ये एक तरफा फैसला है, हम इसके साथ में नहीं है। फिर भी ये लोग अपना लेकिन वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। 10 सेकंड दीजिए। जी रोहन जी एक मिनट, छोटा रखिए जरा, दिलचस्प बातचीत हो रही है। छोटा रखिए। अजय जी बताइए। हमारे साथी प्रवक्ता ने जो बात रखी है, अरे भाई ये तो सबकी सहमति तो आपने भी नहीं ली है स्पीकर पर, ये तो सबको पता है। क्या इंडी गठबंधन का वो साझा उम्मीदवार है?
वो जबरदस्ती के उम्मीदवार हैं, वो साझा उम्मीदवार आपके नहीं है, सबको पता है, थोपे हुए उम्मीदवार हैं। अदरवाइज यदि आप अपने लोगों से बैठ के बात करते तो एक भी कैंडिडेट जो है आपका जो साथी है, बीच में मैं नहीं बोलता, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। रोहन जी उनको अपनी बात रोहन रखने भाई, दीजिए। बीच रोहन में भाई, मैं रोहन नहीं भाई, एक-एक करके, हाँ हाँ, और छोटे छोटे साझा रखिए, फिर उम्मीदवार की बात है, मैं हाँ, जरूर साझा उम्मीदवार की बात है। ये जब चुनाव होगा तो समझ में आ जाएगी कि किसका कितना साझा है और किसने कितना साझेदारी निभाई है। ओम बिरला जी के बारे में तो इनके जो सहयोगी आज बने हैं, उन लोगों ने इन पर आरोप लगाए थे। चिराग, अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनिए ना, अजय जी और रोहन जी, अजय जी और रोहन जी, एक छोटे छोटे सवाल दोनों लोगों से हैं, कृपया करके एक दूसरे को डिस्टर्ब न करें, मेरे सवाल का जवाब दें। अजय जी ये बताइए कि अगर मान लीजिए, अगर मगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप लोग भी अगर मगर लगा रहे हैं, अगर इनको बनाओ तो अगर उनको बनाओ, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये कहते कि ठीक उपाध्यक्ष हमने आपको दिया, तो क्या बिरला जी निष्पक्ष हो जाएंगे? देखिए, ये बात आ गई कि भाई मैं वो होता तो मैं वो, ये सब अभी आपने कहा कि वो निष्पक्ष नहीं है। हाँ। देखिए, बिरला जी की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न है, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, जवाब मिल गया। ये चिराग पासवान आज उधर चले गए तो क्या वो मानेंगे कि अजय जी रुको ना, इसकी व्याख्या नहीं, अजय जी नहीं 10 सेकंड इसकी व्याख्या नहीं, लेकिन नहीं 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड। बात यह है कि चूंकि सत्ता पक्ष को अपने सहमति से अपना एक स्पीकर तय करना था, यदि पारस्परिक सर्वानुमति बनाने की बात आती तब हम बात करते कि ओपी बिरला पर हम सहमत होंगे कि नहीं। आपने तो नाम ही नहीं हमसे पूछा भी नहीं। अच्छा, मतलब अभी एक पेंच और आप इसमें फंसाते, रुकिए ना अजय भाई रुको। रोहन जी आपसे सवाल है, रोहन जी से सवाल। अरे अजय जी एक मिनट रुक जाओ ना, अभी इसकी व्याख्या भी समय बचा है बहुत। रोहन जी मान लीजिए ये कह दें कि ठीक है, हमारी तरफ से कोई चुनाव नहीं, आप जिसको बनाना चाहें, बिरला जी को बनाएं या जिसको ही बनाएं, हमारी तरफ से पूरा समर्थन है, क्या आप इनको उपाध्यक्ष पद दे देंगे? कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे? मैं भी वापस बोल रहा हूँ, कंडीशनल नहीं हो सकता है, कंडीशन नहीं लगाएंगे, वो कंडीशन लगाएंगे नहीं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप कंसेंसस की बात करते हैं तो आप कंडीशन नहीं लगा सकते। मेरा स्टैंड में बहुत क्लियर। रोहन जी आप मेरा सवाल नहीं सुना, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ कंडीशन नहीं लगाई उन्होंने, आपने बिरला जी को चुन लिया, पूरे सदन ने उनको चुन लिया, क्या विपक्ष को आप देंगे उपाध्यक्ष का पद? अगर वो बैठते, जब डिस्कशन हुआ तब ये कंडीशन नहीं लगाते, शायद डिस्कशन होता। इन्होंने क्या कहा कि हम समर्थन तभी देंगे कि आप हमको डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है रोहन जी, ये वाली बात हो चुकी है। मैंने दो सवाल इसलिए रखे कि जो हमारा मूल सवाल है इस चर्चा का, डिबेट का, है कि ये एक शक्ति का प्रदर्शन है। विजय जी एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मैं फिर सतीश जी और प्रेम जी के पास जाता हूं। सुना आपने दोनों लोगों ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक बात है। तो वहीं से बात शुरू हो गई ना जहां से आपने शुरू की थी कि वो अहम का सवाल है ना, इसमें ओम बिरला नहीं है। जैसे रोहन बात कर रहे हैं कि भाई क्या एनडीए के गठबंधन की बात है, तो क्या विपक्ष के गठबंधन की जो भी बात है उस पर उन्होंने कोई कंडीशन लगाई है? क्या एनडीए ने तो नहीं पूछा कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, विपक्ष ने भी नहीं पूछा। एक्चुअली कंसेंसस के लिए मैं समझता हूं कि सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए था, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। इसमें शुरुआत थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा के ज़्यादा विस्तार से बातचीत करनी चाहिए थी। ये विपक्ष के बजाय सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है और विपक्ष को भी अब ये 234 आगे मान लिया सर, आप बहुत बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन एक सहयोग के साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से चलाना चाहिए। और अभी आपके पास बहुत मौके हैं बहुमत साबित करने का, अपनी ताकत। अभी तो अगले हफ्ते के बाद जब बजट सत्र शुरू होगा तो फिर आपके पास मौका है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें एक